हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इसमें उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है, साथ ही इसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर भी दिया गया है। और उत्तराखंड बेसिकली समूह ग में उत्तराखंड के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। अभी हम देख रहे हैं कि जो समूह ग के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें लगभग 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये मौका नहीं गंवाना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए हमें तैयारी करनी है। इसी के लिए लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, तो उन लोगों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। बाकी बच्चे जिनकी अभी तैयारी कम है, तो वो लोग लगातार इस प्रैक्टिस को करते रहें। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में किस शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है अशोक चल, दूसरा लखनपाल, तीसरा है अजयपाल और चौथा है खरपरदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चल। अशोक चल को इसी अभिलेख में बताया गया है कि अशोक चल को परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई। ठीक है, किसको? अशोक चल को, और वो भी इसी में बताया गया है, गोपेश्वर के त्रिशूल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया? ठीक है, कहाँ की बात की जा रही है? श्रीनगर से पौड़ी। ऑप्शन है 1841, 1840, 1827, 1842। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बैजनाथ मंदिर जो कि गोमती नदी के तट पर है बागेश्वर में, बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक में, वो उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ललित सूर ने, इच्छत देव ने, बसंत देव ने और भूदेव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूदेव ने, और जो भूदेव थे वो ललित सूर के पुत्र थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन दिया गया है बसंत देव, भूदेव, बीरम देव और इच्छत देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बसंत देव। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, क्योंकि जोशीमठ का क्या है, अभी हाल ही में चर्चाओं में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग जो मैगजीन होती हैं, चाहे उत्तराखंड की हो या न्यूज़पेपर हो, उनको आप डेली पढ़ते रहिए और उससे अपने नोट्स तैयार करते रहिए। और जो टॉपिक चर्चाओं में रहते हैं, जैसे जोशीमठ है, तो जोशीमठ के बारे में कम से कम 30-35 पॉइंट ऐसे अपने नोट्स में बना दीजिए जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वो है आंसर बसंत देव के द्वारा बनाया गया। और ये कहाँ हमें प्राप्त होता है? ऐसा लिखा हुआ ये प्राप्त होता है बागेश्वर के शिलालेख में, जहाँ पर ये सूचना दी गई है उस लेख में कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंत देव ने करवाया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कत्यूरी जो राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है ब्रह्मदेव, दूसरा भूदेव, तीसरा निम्बरदेव और चौथा नरसिंह देव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रह्मदेव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित कौन हैं? पहला ऑप्शन है साहित्यकार, दूसरा समाज सुधारक, तीसरा फिल्म मेकर और चौथा वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। जो प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित हैं, इन्होंने पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों पर रिसर्च की है। साथ ही उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो औषधियाँ पाई जाती हैं उन पर इन्होंने अध्ययन किया है। किसने? प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित ने। ठीक है, और कौन है ये? उत्तराखंड के एक वैज्ञानिक हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार में प्रथम महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड सरकार में प्रथम महाधिवक्ता की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है सुधांशु धूलिया, दूसरा एलपी नेथानी,
तीसरा मेहरबान सिंह नेगी और चौथा GM रावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरबान सिंह नेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं LP नैथानी, कोई धूलिया को बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के प्रथम महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में सगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंतनगर, रानीखेत, सीलाकुई या भीमताल। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीलाकुई में, जो कि कहाँ पे है? देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते ही हैं। तो मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ, राइट आंसर बताना है। श्री विपिन सांघी, संजय कुमार मिश्रा, राघवेंद्र सिंह चौहान और दीपक कुमार। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री विपिन सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में खरसाऊ शब्द किस ऋतु के लिए प्रयुक्त किया जाता है? उत्तराखंड में खरसाऊ शब्द, कौन सा शब्द? खरसाऊ शब्द किस ऋतु के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु और चौथा बसंत ऋतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। कहीं कहीं पर इसको रूढ़ी भी लिखा जाता है खरसाऊ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चाइना बॉल के नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है त्रिलोक सिंह बसेड़ा, दूसरा है राम बहादुर छेत्री, तीसरा है रमेश सिंह रावत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राम बहादुर छेत्री। और राम बहादुर छेत्री जो थे वो भारत के बहुत ही महान फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल थे और इनका संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम किन जिला समूहों में स्थित हैं? तो उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है, तो ये चारों किन किन में आते हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी है, मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ। ये ऑप्शन डी है, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में 2 धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। यहाँ पे दिया गया है चमोली, चमोली में कौन सा है? बद्रीनाथ। तीसरा दिया गया है रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में कौन सा है? केदारनाथ। तो ऑप्शन डी सही हो रहा है। 4 धाम हैं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में। बहुत सारे बच्चे रुद्रप्रयाग की जगह टिहरी कर देते हैं कई बार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले 4 धामों के नाम पता होने चाहिए और फिर वो किन किन जिलों में है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तम दास, राम शर्मा, महावीर त्यागी और किशन दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली कैसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1912, 1914, 1916 और 1926। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश का चिन्ह गाय था? ठीक है, किस राजवंश का चिन्ह गाय था? तो इसमें ऑप्शन है कत्यूरी, चंद, पंवार और पाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्यूरी। कत्यूरी जो राजवंश था, इसका जो राज चिन्ह है क्या था? गाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं है, हमें छांटना है। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए, तभी हमें छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में वर्ष 1949 में मिला। तो यहाँ पे गणतंत्र की जगह आना था संघ। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार। तो पहला तो क्या है, टिहरी राज्य भारतीय संघ में 1949 में ही मिला था। ठीक है, ये सही है, यानी 1 अगस्त 1949। कभी कभी डेट भी पूछी जाती है इसकी। ठीक है,
चलिए ये पॉइंट भी ठीक है। दूसरा है टिहरी बांध वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया, तो ये भी सही है। टिहरी बांध को 1972 में ही प्रस्तावित किया गया था। तीसरा है टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल दिया, तो ये भी सच्चाई है। चौथा ऑप्शन है विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को अलग कर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर आपके पास आ गया है कि टिहरी के बारे में एक सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाबर में, शिवालिक पहाड़ी में, तराई क्षेत्र में और सभी जगह में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति बनरौत नाम से जानी जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन है थारू, दूसरा बोक्सा, तीसरा जौनसारी और चौथा राजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा, और राजी को बनरौत या बनरावत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तिपरा बामक ग्लेशियर किस जनपद में है? जो तिपरा बामक ग्लेशियर है बताना है कि किस जनपद में है। चार ऑप्शन है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोपती क्या है? छोपती दिया गया है एक शब्द, वो बताना है वो क्या है। पहला ऑप्शन है पूजा गीत, दूसरा विवाह गीत, तीसरा जागर और चौथा मांगल गीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह गीत, क्योंकि छोपती एक विवाह गीत है जो गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुष के बीच क्वेश्चन आंसर फॉर्म में गाया जाता है। ठीक है, विवाह के दिन ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो गोरखनाथ गुफा है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाली भाषा में मौखिक महाकाव्य या खंड महाकाव्य है। ऑप्शन है मुक्तक गीत, थड़िया गीत, चैती परासा और चौथा ऑप्शन है पवाड़े। तो इसका राइट आंसर क्या है, पवाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की स्थापना की गई। तो इसमें ऑप्शन है चौमासा, मुनि की रेती, चूनाखाल या हर की पैड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूनाखाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव पूछे गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा के। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जनवरी 2001, फरवरी 2002, जनवरी 2003 या अक्टूबर 2004। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी 2002। उत्तराखंड जो राज्य है उसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद जो विधानसभा थी उत्तराखंड की, उसके लिए चुनाव किए गए पहली बार फरवरी 2002 में। ठीक है, इसके बाद चुनाव हर 5 साल में होते हैं। इसके बाद हुआ 2007 में, फिर 2012 में, 2017 में और जो वर्तमान में चुनाव हुए वो है 2022 में। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति यानी जिसे बोलते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें बताना है कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है 5, 11, 13 या 15। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 इसका राइट आंसर होगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड की विधानसभा है उसमें एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं और एससी के लिए 13 सीटें। ठीक है, एससी के लिए हैं 13 सीटें और एसटी के लिए हैं 2 सीटें। अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तब आपके पास आंसर आपको क्या करना चाहिए था, 15 करना चाहिए था। और जब सेपरेशन में पूछा जाएगा तो तब आप अलग अलग बताएंगे। एससी के लिए पूछा जाएगा तो 13 बताएंगे, एसटी के लिए 2 और टोटल पूछा जाएगा तो 15।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चमोली, दूसरा देहरादून, तीसरा कोटद्वार और चौथा है पौड़ी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल का जो दुगड्डा नामक स्थान है, यहाँ पर गिरिजा दत्त नैथानी ने एक प्रेस की स्थापना की थी और इसी प्रेस से, दुगड्डा प्रेस से ही उन्होंने 1913 में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है धौली गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी। और जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है ये है 400 मेगावाट की। ठीक है, और जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, कौन सा? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो 400 मेगावाट की है भागीरथी नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में संचित कृषि भूमि को कहा जाता है? उपराव, तलाव, जलाव या खील? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलाव किसको कहते हैं? उत्तराखंड में संचित कृषि भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, बताना है आपको कि भारत में नई एजुकेशन जो पॉलिसी बनी है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जुलाई 2022 में अपने राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, हाथी परियोजना जो पूरे देश में प्रारंभ की गई वो कब की गई? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1992, चौथा ऑप्शन है 2002। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है गुरमीत सिंह, दूसरा है बेबी रानी मौर्य, तीसरा है आनंदीबेन पटेल, चौथा है राम नाईक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, जो कि उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? कौन सी गुफा? पाताल भुवनेश्वर। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गंगोली हाट, दूसरा है लाखा मंडल, तीसरा है द्वाराहाट और चौथा है माणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोली हाट, और गंगोली हाट है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में है पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी में। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, अब इसका क्वेश्चन कैसे आ रहा है, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा डीप जाके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टिहरी के कौन से स्थान पर भुवनेश्वरी महिला आश्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी के अंजनी सैन में। ठीक है, क्या है? भुवनेश्वरी महिला आश्रम है। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है इसका आदर्श वाक्य है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। ठीक है, ये इसका प्रमुख वाक्य है, कई बार पूछा जाता है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। ठीक है, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवलगढ़ का मेला राज्य के किस जिले में लगता है? ठीक है, देवलगढ़ का मेला राज्य के किस जिले में लगता है? पहला ऑप्शन है बागेश्वर, दूसरा पौड़ी गढ़वाल, तीसरा रुद्रप्रयाग और चौथा हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल। और जो पौड़ी गढ़वाल का देवलगढ़ है ये जो उत्तराखंड के 52 गढ़ थे उनमें से एक है। ठीक है, देवलगढ़। और बैसाखी के दिन यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देवलगढ़ में। और बताना है, कई बार क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि जो देवलगढ़ है वो कहाँ है? तो पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांशुआ से होमकुंड की दूरी कितनी है?
आपको बताना है। कांसुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, नौटी के पास ही एक गांव है जहाँ से क्या होती है, नंदा राजात यात्रा प्रारंभ होती है। वहाँ से और होमकुंड के बीच दूरी कितनी है ये आपको बतानी है। ऑप्शन दिया है 280 मील, दूसरा ऑप्शन है 220 मील, तीसरा ऑप्शन है 250 मील और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। और आपको मैं यहीं पे बता दूं कि इनमें से कोई नहीं क्यों हमने किया है, क्योंकि जो इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल दूरी है वो है 280 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको मील दिया गया है, जबकि मील जो होता है किलोमीटर से बड़ा होता है। किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 280 आप आंसर करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छब्बीस जनवरी 2023 में आरडी परेड में उत्तराखंड के किस नृत्य को प्रदर्शित किया गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2023 में आरडी यानी रिपब्लिक डे परेड हुई थी, उस उत्तराखंड में किस नृत्य को उसमें प्रदर्शित किया गया? तो पहला ऑप्शन है थड़िया, दूसरा चांचरी, तीसरा छोलिया और चौथा है जागर। तो इसका राइट आंसर होगा छोलिया नृत्य। और अगर आपको मैं इसके बारे में बताऊं तो इस बार आरडी परेड में जो छोलिया नृत्य को प्रस्तुत किया था वो भीमराव कोहली के नेतृत्व में किनीगाड़ का छोलिया दल था। उसने उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और जो ये छोलिया दल था इसमें 17 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? 17 इस बार। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 का खिताब उत्तराखंड के किन बुग्यालों को मिला? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब मिला है वो मिला है पिंडारी और बागची को। पिंडारी जो बुग्याल है और बागची जो बुग्याल हैं, ये बता देती हूँ मैं आपको कि कहाँ पे स्थित है। पिंडारी बुग्याल है बागेश्वर में उत्तराखंड के, और बागची है चमोली में। इन दोनों बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागबट्टी क्या है? एक शब्द दिया गया है कि बागबट्टी क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है। एक परंपरागत खेल, परंपरागत बर्तन, परंपरागत नृत्य, परंपरागत आभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत खेल है ये, और जो पत्थरों के माध्यम से खेला जाता है बच्चों के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतालती लघु फिल्म उत्तराखंड के किस जनजाति पर आधारित है? ऑप्शन है जौनसारी, भोटिया, थारू, वनराजी। तो इसका राइट आंसर होगा भोटिया। जो पतालती लघु फिल्म है इसको 44वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में चुना गया है, जो कि भोटिया जनजाति के पर आधारित एक लघु कथा है। ठीक है, इसके जो निर्माता निर्देशक हैं वो हैं संतोष रावत। और कौन सी कथा है ये? लघु फिल्म है पतालती। ठीक है, इसको याद रखना, पतालती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कत्यूरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कत्यूरी वंश का महान शासक कौन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा प्राकृत और चौथा है हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। तो ये थे हमारे उत्तराखंड से संबंधित बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।